आज की इस वीडियो की टॉपिक में डायफेनबेचिया जैसी पौधों को किस तरीके से कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। कटिंग को ग्रो करने से लेके पौधा ग्रोथ पर आने तक इसी वीडियो में आपको रिजल्ट भी दिखाऊंगी। आप भी अगर कोशिश करते हैं इस तरीके से इन पौधों को कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से और बहुत कम समय में। देखिए फ्रेंड, इस पौधे को डायफेनबेचिया के नाम से जानते हैं। ये एक परमानेंट पौधा है। एक ब्रांच से आप बहुत सारा पौधा भी तैयार कर सकते हैं, वो भी बहुत आसान तरीके से। डायफेनबेचिया जैसे पौधों को इंडोर आउटडोर कहीं पे भी रख सकते हैं, लेकिन इन पौधों को बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में नहीं रखना चाहिए। इन पौधों को सेमी शेड एरिया में रख सकते हैं, बहुत हेल्दी ग्रोथ होती है। नीचे से बहुत सारे नए नए ब्रांचेस होती है, पौधा कुछ इस तरीके से ग्रोथ होती है। पौधे को हमेशा क्लीन रखना चाहिए। पौधे पर जितने भी सूखी पत्तियां होती है इस तरीके से समय समय पर ज़रूर निकाल लिया करें। डायफेनबेचिया जैसे पौधे को बहुत ज़्यादा देखभाल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत कम केयर में पौधा हमेशा हरी भरी बनी रहती है। इन पौधों को आप अपनी गार्डन में बहुत आसानी से कटिंग से तैयार करके ग्रो कर सकते हैं। इसी तरीके से पौधा बहुत ज़्यादा हेल्दी ग्रोथ होती है। 1 साल पहले छोटी सी कटिंग लेके ग्रो करी थी, अभी ये पौधा 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। गमले के अंदर काफ़ी सारे ब्रांचेस से इस तरीके से पौधा भर चुकी है। इस समय में इन पौधों को दोबारा फिर से कटिंग से तैयार किया जा सकता है। तो देखिए फ्रेंड, ये जितने भी लंबी लंबी ब्रांचेस है, इस ब्रांचेस को आप बहुत आसानी से निकाल कर दोबारा पौधा तैयार कर सकते हैं। कटिंग तैयार करने के लिए आप किसी भी तरीके की ब्रांच ले सकते हैं, चाहे ब्रांच पुराना हो या फिर नया हो, इस तरीके से भी ब्रांच ले सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड, इन पौधों से आप जब भी कटिंग निकालें या फिर इन पौधों के साथ जो भी काम करते होंगे, उस समय में आप अपने हाथ में ग्लोव ज़रूर पहन लिया करें, या फिर काम खत्म होने के बाद हाथ को अच्छा से क्लीन करके धो लिया करें, क्योंकि डायफेनबेचिया जैसा पौधा पॉइजनिक होती है, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। ब्रांचेस को जब भी हम कटिंग करते हैं, इसके अंदर लिक्विड निकलती है, उस लिक्विड अपने चेहरे की ओर नहीं आना चाहिए। इस बात का जरूर ध्यान में रखते हुए कटिंग को निकालना चाहिए। नोड एरिया दिखाई दे रही है, हर एक नोड एरिया से रूट्स बनते हैं, इसलिए फ्रेंड कटिंग आप कहीं से भी ले बहुत आसानी से ग्रो कर पाएंगे। पौधों से कटिंग निकालने के लिए आप इस तरीके से चाकू से निकाल सकते हैं या फिर कटर से भी निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से कट हो जाती है। ये काफ़ी पुराना ब्रांच है, आप चाहे तो नया ब्रांच को भी ले सकते हैं या फिर इस तरीके से पुरानी ब्रांचेस को भी कट करके निकाल सकते हैं। ब्रांचेस को कट करते समय ब्रांच शार्प कट होना चाहिए, बिल्कुल भी ब्रांचेस में क्रैक नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से पुराने ब्रांचेस को भी ले सकते हैं। इन ब्रांचेस को आप कितना भी टुकड़ा करके लगाए उतना पौधा बना सकते हैं। इस ब्रांचेस को देख सकते हैं, हर एक नोड एरिया के पास इस तरीके से ये बना हुआ है। आगे ये ब्रांचेस ग्रोथ होने वाली है। ये जो ब्रांचेस है कम से कम 1 फीट से ज़्यादा है। आप चाहे तो छोटा कटिंग भी ले सकते हैं। 3 से 4 टुकड़ों में कट करना है। कौन से हिस्सा मिट्टी की ओर जाना चाहिए, कौन सा हिस्सा ऊपर की ओर होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखें। तो देखिए फ्रेंड, कुछ इस तरीके से मैंने कट करी हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। इसे भी हम ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक ब्रांच में इस तरीके से 4 भाग में कट करी हूँ, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना है मिट्टी की ओर कौन सा हिस्सा हमें लगाना है, ऊपर का हिस्सा कौन सा होना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखते हुए इस तरीके से कटिंग को लेना है। कटिंग को ग्रो करने के लिए किस तरीके से सॉइल मिक्स बनाएं, जैसे कि इस मिट्टी को देख सकते हैं, ये पुरानी गमलों की मिट्टी मैंने सुखाकर तैयार रखी हूँ। आप अगर इस तरीके से मिट्टी लेना चाहे ले सकते हैं। पहले से ही मिट्टी बेलड्रेन है, मिट्टी में रेत मिलाने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा आपको कंपोस्ट लेना होगा। यहाँ पर कंपोस्ट मैंने 20% ली हूँ। ये काउडन कंपोस्ट है, आपके पास जो भी कंपोस्ट होगा आप ले सकते हैं। कंपोस्ट अच्छा से डिकम्पोज किया हुआ होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि फ्रेंड, आपकी मिट्टी अगर बहुत ज़्यादा हार्ड होगा, यहाँ पर आप रेत मिलाना बहुत ज़रूरी है। हार्ड मिट्टी में कभी भी कटिंग को ग्रो नहीं करना चाहिए। इस तरीके से जो सैंड होती है आप मिला सकते हैं। सैंड मिलाने से मिट्टी बहुत अच्छा से बेलडन बनती है। बेलडन मिट्टी में कटिंग ग्रो करेंगे तो बहुत हेल्दी ग्रोथ होगा। इसी तरीके से ही मिट्टी होना चाहिए। इस मिट्टी में सैंड मिला हुआ है तो मुझे सैंड मिलाने की ज़रूरत नहीं है, आप अगर चाहे तो मिला सकते हैं। उसके अलावा इस तरीके से फंजीसाइड ले सकते हैं 1 चम्मच। अगर आपके पास फंजीसाइड नहीं है तो नीम खली को भी ले सकते हैं 1 मुट्ठी। कटिंग ग्रो करने के लिए इसी तरीके से बेलडन सॉइल मिक्स बनाना चाहिए। जैसे कि इस तरीके से सॉइल मिक्स होना चाहिए। सॉइल 60% ले सकते हैं, उसमें सैंड को 20% मिला सकते हैं। उसके अलावा किसी प्रकार की कंपोस्ट 20% ले सकते हैं। आप चाहे तो फंजीसाइड 1 चम्मच ले सकते हैं या फिर हल्दी पाउडर से भी काम चला सकते हैं। इसी तरीके से ही बेलडन सॉइल मिक्स बनाइए।
इस तरीके से सॉइल मिक्स में कटिंग बहुत हेल्दी ग्रोथ होती है। सबसे पहले सॉइल मिक्स रेडी करना है, उसके बाद इस तरीके से गमला या फिर पॉट्स ले सकते हैं। गमले के अंदर इस तरीके से ड्रेनेज होल होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी पौधा या फिर किसी प्रकार की कटिंग ग्रो करने के लिए गमले के अंदर ड्रेनेज होल हमेशा क्लियर होना चाहिए। ड्रेनेज होल में किसी प्रकार की ठिकरी या फिर इस तरीके से पत्थर वगैरह रख सकते हैं। ड्रेनेज होल इस तरीके से क्लियर रहेगा तो मिट्टी के अंदर किसी प्रकार की ओवर वाटरिंग नहीं होगी, मिट्टी के अंदर फंगस भी नहीं लगेगा। इसी तरीके से ही सॉइल मिक्स बनाकर कटिंग को ग्रो करना चाहिए। देखिए गमले के अंदर अच्छा से सॉइल मिक्स भर लीजिए। इसी तरीके से गमले को 2 इंची खाली रखना चाहिए। तो सबसे पहले मिट्टी को इस तरीके से गीला करना होगा। मिट्टी के अंदर इस तरीके से होल्स कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा गहरी होल्स करने की ज़रूरत नहीं है, कम से कम 2 इंची गहरी होल्स कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से टिप्स एरिया की कटिंग को भी हमें लगाना है। तो इस कटिंग को देख सकते हैं। इस कटिंग की जो नोड एरिया बनी हुई हैं, कम से कम 2 से 3 नोड एरिया मिट्टी के अंदर चले जाना चाहिए। मिट्टी के टच में जब भी नोड एरिया आएगी तो वहीं से रूट्स बनना शुरू हो जाएगी। ये टिप्स एरिया कटिंग था, तो इस तरीके से हमने लगा लिए है। बाकी जो कटिंग है उसे लगाते समय किस तरीके से ध्यान रखना है, जैसे कि इस कटिंग को देख सकते हैं। ये जो नोड एरिया है ऊपर की ओर ग्रोथ आपको दिखाई दे रही है। इस तरीके से ध्यान में रखते हुए इस कटिंग को इस तरीके से लगा लेना है। मिट्टी के अंदर कम से कम कटिंग जो है 2 इंची गहरी मिट्टी में जाना चाहिए। इसी तरीके से लगा लीजिए। देखिए फ्रेंड, आप चाहे तो एक ही गमले में पूरे कटिंग को ग्रो कर सकते हैं या फिर एक एक गमले में एक एक कटिंग को भी ग्रो कर सकते हैं। इसी तरीके से इस कटिंग को ध्यान में रखते हुए आप अगर मिट्टी के अंदर लगाएंगे तो बहुत जल्दी रूट्स बन जाएगी, बहुत जल्दी हेल्दी ग्रोथ होगा। कटिंग को लगाते समय इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अगर ग्रो करेंगे, आपकी पौधा बहुत जल्दी अपनी ग्रोथ पर आ जाएगी। इस वीडियो को आगे तक ज़रूर देखिए फ्रेंड। आगे मैं आपको रिजल्ट भी दिखाऊंगी पौधा किस तरीके से अपनी ग्रोथ पर होगा। कटिंग को ग्रो करने के बाद तुरंत पानी दे देना चाहिए। मिट्टी के अंदर नमी को बना के रखना है, लेकिन ओवर वाटरिंग नहीं करना है। इस बात को ध्यान जरूर रखिए। लेकिन इन पौधों को बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में नहीं रखना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखें। मिट्टी को सूखने भी नहीं देना है, मिट्टी के अंदर ओवर वाटरिंग भी नहीं करना है। मिट्टी के अंदर सिर्फ आपको नमी बना के रखना है। आप चाहे तो सेमी शेड एरिया में रख सकते हैं या फिर इंडोर भी रख सकते हैं। पौधा जैसे ही ग्रोथ होता है, पौधा कितने दिन में ग्रोथ होता है, उसके बाद आगे इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे देख सकते फ्रेंड, कटिंग को ग्रो करके 28 दिन हो चुका है, 1 मंथ होने आ रही है। पौधा भी अपने ग्रोथ पर आ चुकी है। जो भी कटिंग को हमने ग्रो किए थे पूरे कटिंग अपनी ग्रोथ पर आ चुकी है। ब्रांचेस की नोड एरिया से इस तरीके से ब्रांचेस ग्रोथ हुई है। इसी तरीके से ये भी ग्रोथ पर आ चुकी है। टिप्स एरिया भी इसमें नई ग्रोथ दिखाई दे रही है। इसी तरीके से 1 महीने में आपको रिजल्ट देखने मिल जाती है। आप भी इसी तरीके से जितना पौधा तैयार करना चाहे कर सकते हैं। बहुत हेल्दी ग्रोथ हो जाती है। पूरे साल आप कभी भी ग्रो कर सकते हैं। इसी तरीके से नोड एरिया से ब्रांचेस होती है। धीरे धीरे ये पौधा बुश भी हो जाती है। इस पुराने पौधे को भी देख सकते हैं। इसी पुरानी पौधों से हमने कटिंग निकाले थे। जहाँ से भी कटिंग को लिए थे वहीं से नए ग्रोथ होना शुरू हो चुका है। इसी ब्रांचेस से हमने चाकू से कट करके ब्रांचेस को निकाले थे। जहाँ से भी निकाले थे वहीं से नए ग्रोथ होने लगी है। एक तो आप कटिंग भी ग्रो कर सकते हैं। इसी तरीके से पुरानी पौधों से जब भी कटिंग निकालते हैं, पुरानी पौधा भी बहुत ज़्यादा बुशी हो जाती है। पुरानी पौधों को भी इस तरीके से बुशी किया जा सकता है। तो यहाँ देख सकते फ्रेंड, फिर 1 सप्ताह के बाद मैं आपको रिजल्ट दिखा रही हूँ। पौधा कुछ इस तरीके से अपनी ग्रोथ पर है। तो चलिए इस कटिंग को आपको निकाल के दिखाती हूँ। मिट्टी के अंदर पौधा किस तरीके से ग्रोथ हो रही है। कटिंग जब इस तरीके से ग्रोथ पर आ जाए, इस समय में आप इन पौधों को निकाल कर दोबारा दूसरे गमले में रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। इसी तरीके से पौधा बहुत हेल्दी ग्रोथ होती है। पौधे की कटिंग के अंदर कितना हेल्दी रूट्स बने हुए हैं, इसी तरीके से पौधा ग्रोथ होती है। इन पौधों को इस समय में रिपोर्टिंग करेंगे, दोबारा फिर से पौधा अपनी ग्रोथ पर आ जाएगी। जैसे कि फ्रेंड, इन पौधों को आप अपनी गार्डनिंग में अगर ऐड करना चाहते हैं, पुरानी पौधों से इस तरीके से कटिंग लेके तैयार कर सकते हैं। कटिंग के अंदर इस तरीके से जो ये नोड एरिया आपको दिखाई दे रही है, आगे इस नोड एरिया से भी ब्रांचेस ग्रोथ होती है। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताई थी, इसी वीडियो में आपको रिजल्ट के साथ दिखाऊंगी। तो देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड, कटिंग देख सकते हैं, कटिंग के अंदर ग्रोथ देख सकते हैं। कटिंग बहुत अच्छा से इस तरीके से हेल्दी ग्रोथ होती है। यहाँ पे देख सकते हैं कितना हेल्दी ग्रोथ हुआ है। इन पौधों को दोबारा रिपोर्टिंग करने के लिए आप अच्छा से सॉइल मिक्स बना लीजिए। इन पौधों को इसी समय रिपोर्टिंग कर लीजिए। इसी तरीके से पौधा ग्रोथ हो जाती है।
कटिंग को ग्रो करके आप अपने गार्डन में इन पौधों को ज़रूर ऐड कीजिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर कीजिए।